तो हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच और बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक हम बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है पर्सनल ब्रांडिंग। अभी इस तक अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो दोस्त ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का कंप्लीट नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगा। और आज आपके लिए हम पार्ट 8 लेकर आए हैं जिसमें आपको हम बताने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि दोस्त, सबसे पहले सेल्स क्या होता है? दुनिया का हर आदमी कुछ ना कुछ सेल्स कर रहा है, लेकिन जिसकी पर्सनल ब्रांडिंग है वही टॉप सेलर है। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 8 को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ बेहतर टेक्निक मिलती है। जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू हैं, वो चाहे सेल्स की दुनिया में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, यहाँ कुछ ना कुछ आपको डेली स्पेशल मिलता है। और जो सीख रहे हैं वो लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। और अगले 20 मिनट में जो आपको मिलने वाला है वो शायद आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं पर्सनल ब्रांडिंग आखिर है क्या। क्योंकि दुनिया का हर आदमी कुछ ना कुछ सेल्स कर रहा है और उस सेल्स के बदले उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। शायद आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्त, यहाँ भी आप कुछ ना कुछ सेल्स कर रहे हो। सोचो क्या सेल्स कर रहे हो? अपना कीमती टाइम लगा रहे हो यहाँ पर। क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में होगे शायद, इसलिए इस वीडियो तक आए हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हो तो आप 30 मिनट क्यों हमें दे रहे हो आज? क्योंकि इसके बदले आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप टाइम सेल कर रहे हो तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ मिल रहा है। और वैल्यू फॉर मनी अगर आपको मिलेगा तो 100% आप हमारे साथ बने रहोगे, या जहाँ पर अच्छा नॉलेज मिलेगा वहाँ सीखोगे जरूर, टाइम जरूर लगाना पड़ेगा आपको। और क्यों सीखोगे? क्योंकि ये नॉलेज आपको ग्रोथ कराएगा आपकी सेल्स में, आपके डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, और उस ग्रोथ से आपको इनकम आने वाली है। तो दोस्त, इस तरह से हर आदमी कुछ ना कुछ सेल्स कर रहा, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा, कोई अपना टाइम सेल कर रहा, कोई सर्विस सेल कर रहा, क्योंकि इसके बगैर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। और जो कुछ नहीं कर पाता है वो अपना टाइम किसी कंपनी को सेल कर देता है 10 से 6 तक, यानी 8 घंटे का टाइम सेल करके, वो जिसको बोलते हैं नौकरी। और वो नौकरी क्यों करता है? क्योंकि उसके बदले उसको कुछ पेमेंट मिलता है। वो किस तरह का काम कर रहा है, उस तरह के काम का उसको पेमेंट मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से दुनिया की हर चीज़ सेल्स है। जब सेल्स ही करनी है तो दोस्तों ऐसी जगह सेल करो जहाँ पर आपको इनकम वो मिले जो आप चाहते हो। लेकिन नौकरी में क्या होता है? इनकम वो मिलती है जो ओनर चाहता है, कंपनी चाहती है, आपका बॉस चाहता है, वो इनकम मिलती है। और हर आदमी अपने पसंद की इनकम लेना चाहता है। तो चलिए, खैर ये टॉपिक डिफरेंट है, किसी और दिन कवर करेंगे। आज हम चलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप आ गए हो और अभी तक आप पर्सनल ब्रांडिंग पर बिल्कुल काम नहीं किया है, तो दोस्तों ये पर्सनल ब्रांडिंग सेशन आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। क्या क्या होता है पर्सनल ब्रांडिंग? आखिर क्या होती है पर्सनल ब्रांडिंग? क्या करता है? आपको आपके कंपटीटर्स जो है उनसे आपको थोड़ा सा अलग हटाती है। यही होती है पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं आपके जैसे बिजनेस में, आप स्पेशल क्या कर रहे हो, वही है पर्सनल ब्रांडिंग। आप उनसे हटकर क्या करने वाले हो? कस्टमर को कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो? क्या चीज़ उनको स्पेशल ऑफर कर रहे हो जो आपके कंपटीटर नहीं कर रहे हैं, जो आपके कंपटीटर से आपको अलग बनाए, वही है दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग। और जिसने पर्सनल ब्रांडिंग बना ली वही 2 मिनट के ऐड से करोड़ों कमा लेता है, और कोई दिन रात जूझ कर भी 20,000 नहीं कमा पाता है। यह है पर्सनल ब्रांडिंग का डिफरेंस। इसको अगर आप डीपली समझते हो, सीखते हो और इम्प्लीमेंट करते हो तो आप भी एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पर्सनल ब्रांडिंग का ही बिजनेस है। कोई इसको सेल्स का मानता है, उसके लिए उतनी ही इनकम देता है। कोई जोड़ने का मानता है तो उसको उतनी इनकम आती है। कोई पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करता है, वो करोड़ों में खिल जाता है। डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम योर कंपटीटर्स। आपको किस तरह से आपके कंपटीटर से एक अलग पहचान बनाता है, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। और सेकंड पॉइंट है अट्रैक्ट एंड रिटेन्स कस्टमर एंड पार्टनर्स। आपके जो कस्टमर हैं, आपके पार्टनर हैं, उनको आप किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हो और किस तरह से उनको टिका कर रख सकते हो। आपका जो भी टीम है या पार्टनर है या बिजनेस बिल्डर है, आपकी टीम है,
उनको आप किस तरह से लाओगे अपने साथ और किस तरह से उनको टिका कर रखोगे, ये है सबसे बड़ा पॉइंट। अब आप स्पेशल क्या दे रहे हो अपने कस्टमर को, अपने पार्टनर को स्पेशल क्या दे रहे हो, उनका पेन पॉइंट पता है क्या आपको? पर्सनल ब्रांडिंग का जो तीसरा पॉइंट है, ये शायद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, गौर से सुनिएगा। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, क्योंकि इसको अगर आप समझ गए, यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में आपको एक ऊपर निखार कर ऊपर लेकर आएगा, एक खिलाड़ी बना देगा डायरेक्ट सेलिंग का। अगर ये आप समझ गए, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, UVP, इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जानते हैं UVP क्या होता है। UVP होता है, सबसे पहले आपको टारगेट ऑडियंस जानना है। टारगेट ऑडियंस क्या है? हु यू आर सर्विंग। आप किसको अपना प्रोडक्ट, किसको अपनी सर्विस देने जा रहे हो? क्या आपने टारगेट ऑडियंस अभी तक ढूंढी है? काम कर रहे हो आप नेटवर्क मार्केटिंग का और ढूंढ रहे हो ऐसे लोगों को जो जॉब माइंडसेट के हैं। कभी दोस्त आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। आपको उस तरह के लोग ढूंढने पड़ेंगे जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, जिनके कोई ड्रीम हो, कोई विजन हो, जो अपनी लाइफ को, कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं। क्या इस तरह की टारगेट ऑडियंस आपने ढूंढना शुरू किया है? तो दोस्त, इस तरह की टारगेट ऑडियंस अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप राइट प्लेस पर हो और सही जगह हो। आपका UVP जो है वो करेक्ट है। सेकंड पॉइंट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, द इश्यू यू एड्रेस्ड। आपने जो ऑडियंस ढूंढ लिया, टारगेट ऑडियंस आपको मिल गई, अब उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके हॉट बटन क्या है, उसको किस तरह की नीड है, उसका पेन पॉइंट क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। टारगेट ऑडियंस मिल गई आपको, लेकिन उसकी नीड आप नहीं खोज पा रहे हो, क्योंकि दोस्त प्रोडक्ट बाद में बिकता है, उससे पहले ज़रूरत सेल होती है। दुनिया का हर आदमी क्या खरीद रहा? अपनी ज़रूरत खरीद रहा। जिसको दांत साफ करने वो क्या करेगा? टूथपेस्ट खरीदेगा। जिसको नहाना है वो क्या करेगा? साबुन खरीदेगा। तो दोस्त, लोग अपनी ज़रूरत खरीदते हैं, न कि प्रोडक्ट। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत खोजनी है। आप किसी को बाइक की ज़रूरत नहीं, उसको आप बाइक सेल करोगे, क्या लेगा? या किसी का बजट साइकिल लाइक है, बजट 5,000 का है, आप उसको 50,000 की बाइक ऑफर कर रहे हो, क्या ले पाएगा? कभी नहीं ले पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ज़रूरत खोज करनी है, उसका पेन पॉइंट पकड़ना है, और ये पकड़ लिया तो शायद है आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए। लोगों की किस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हो। और लास्ट है इसमें यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दोस्त, आपके कंपटीटर भी दे रहे होंगे और लोग भी दे रहे होंगे, आपकी जैसी और भी कंपनियां होंगी और भी लोग होंगे। आप यूनिक सॉल्यूशन क्या दे पा रहे हो अपनी ऑडियंस को? अगर आप यूनिक सॉल्यूशन दे पाते हो तो दोस्त, टीम आपके साथ काम करेगी, टिकेगी, और तब जाकर टीम आपके साथ टिकेगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आइडेंटिफाई योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। अभी तक आप जाने यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है। जब आप ये जान गए यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपको मिल गई, आपको प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से आप उनकी कर पा रहे और उनकी यूनिक सॉल्यूशन क्या दे पा रहे, अब आप कैसे पहचानोगे कि यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है? यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है? इसके लिए आपको 3 सेक्टर पर काम करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले खुद का असेसमेंट करना है। और गलती क्या करते हैं? ज़्यादातर 90% लोग क्या गलती करते हैं? दूसरों को असेसमेंट करने में लगे रहते हैं, कंपनी को असेसमेंट करने में लगे रहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को असेसमेंट करते हैं, और खुद पर कभी काम नहीं करते। सबसे पहले खुद का असेसमेंट करना है कि आप किस तरह से लोगों से हटकर हो, किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम हटकर सॉल्व कर सकते हो। क्या लोग जो चाहते हैं वो आप देने के लिए आपके पास है? दोस्त, आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। तो ये सबसे पहले खुद असेस करना है, खुद असेसमेंट करना है कि आपके पास क्या चीज़ है, क्या दे सकते हो लोगों को। सेकंड है मार्केट रिसर्च। आपको अपनी मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह की मार्केट है। क्या आप जो चीज़ देने जा रहे हो, जो सर्विस देने जा रहे हैं, प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, मार्केट क्या एक्सेप्ट करेगी उसको? क्या उससे बेहतर तो कोई सर्विस नहीं दे रहा आपको? आप किस तरह से हटकर लोगों को सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो? आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है,
क्या उस मार्केट को आपकी ज़रूरत है, आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आपकी सर्विस की ज़रूरत है? जब ये आपने खोज लिया कि मार्केट में ज़रूरत है आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की और आपकी, फिर आपको एक मैसेज तैयार करना है जिसको बोलते हैं क्राफ्ट योर मैसेज। आप एक कंपीलिंग कंटेंट तैयार करेंगे कि लोगों को किस तरह का आप मैसेज पहुंचाओ जो आपके मैसेज को देखकर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें, आपके प्रोडक्ट को लेना चाहें, आपकी सर्विस को लेना चाहें। इस तरह का आपको एक कंपीलिंग कंटेंट तैयार करना है। वो किसी दिन हम आपको स्पेशल सिखाएंगे, वो सिर्फ इसी पर है, कंपीलिंग कंटेंट मास्टरी। वो सेपरेट हमारा सेशन होगा, उसमें हम आपको डीपली सिखाएंगे किस तरह का कंटेंट आपको तैयार करके आपको मार्केट में उतारना है, जो लोग आपके कंटेंट को पढ़कर खींचे चले आएँ। इसके बाद 5th पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटिंग योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। जब आपने अपना यूवीपी खोज लिया तो आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आपको एक कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और कंटेंट क्रिएट कर लिया अगर आपने, फिर उसको किस तरह से आपको सर्कुलेट करना है मार्केट में। जब कंटेंट क्रिएट कर लिया और लोगों को डिलीवर किया, उससे क्या होगा? लोग आपके साथ कनेक्ट होकर एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। आप अपने पार्टनर, अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और कस्टमर आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना चाहेंगे। जब रिलेशन आपका थोड़ा सा बनने लगेगा, फिर आता है कि उसको, उस कंपीलिंग कंटेंट को कैसे आप कंसिस्टेंसी सर्कुलेट करते रहोगे, जिससे आपके नए नए लोग आते रहें और आपके साथ जुड़ते रहें, आपका बिजनेस ग्रो होता रहे और आपकी टीम डेवलप करती रहे। उसके लिए आपको सोशल मीडिया का यूज ज़्यादा करना है। कंसिस्टेंसी आपका वो पोस्ट जाना चाहिए, रेगुलर टच में रहना चाहिए अपने लोगों को। कौन कौन से प्लेटफार्म है आपके सोशल मीडिया पर, किस किस प्लेटफार्म पर आप एक्टिव हो, उस पर आपको लगना चाहिए पब्लिक को आप एक्टिव हो और सही चीज़ डिलीवर कर रहे हो, सही कंटेंट है। जब ये आप 5 काम करते हो, इन 5 कामों को अगर आप करते हो, तब जाकर बनती है पर्सनल ब्रांडिंग। और वहाँ से शुरू होता है फिर रिलेशनशिप जब बिल्ड हो जाएगा तो बिजनेस बिल्ड होता है। बिजनेस बिल्ड होगा तो आपको इनकम आएगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है पार्ट 8 में आज आपको मिला, पर्सनल ब्रांडिंग। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ आया होगा पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतर सेशन में, पार्ट 9 में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एक बेहतर सेशन के साथ।